Joined right now by Union Minister Rajbhushan Chaudhary. Thank you very much, sir, for being on the telecast with me. Congratulations, first of all, for such a thumping majority by the NDA. BJP has performed exceptionally well with 90 of those seats in its kitty up until now, as per the tally that we have gotten. What worked in BJP's favor? सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह से जो अपार बहुमत दिया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो जीत है, ये दर्शाता है कि बिहार के लोगों का विश्वास अपनी सरकार के प्रति, हमारी जो एनडीए की सरकार ने काम किया है लगातार लगभग 20 सालों से बिहार के विकास के लिए जो सतत प्रयास किया है, इसकी जीत है। और ये जनता का प्यार दर्शाता है। जी, बात करें जो 10,000 रुपए जो महिलाएं थी बिहार के अंदर उनके अकाउंट में गए, चाहे हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो लगातार कैंपेन हुई थी कि अगर जंगल राज वापस आएगा तो बिहार की दुर्दशा और खराब हो जाएगी, जिसके कारण बीजेपी एनडीए को वोट मिले हैं। चाहे हम एलजेपी की बात करें, उसने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। किसको श्रेय देते हैं इस इलेक्शन की जीत का? देखिए, ये एक हमारा सभी पार्टी का जो हमारे अलायंस का जो है समग्र प्रयास की जीत है कि हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और बिहार के लोगों ने हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी पर विश्वास जताया। जिस तरह से हमारी सरकार देश में काम कर रही है और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बिहार में काम कर रहे हैं, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह था। और ख़ास करके जो हमारी मातृशक्ति, हमारी जो महिलाएं हैं, जिनके सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किया है, तो इन चीज़ों को लेकर के लोगों में उत्साह था, युवा पीढ़ी उत्साहित थे और इसलिए ये अपार बहुमत उसी को दर्शाता है। काफ़ी सारे प्रश्न ऑपोजिशन ने उठाए हैं, कांग्रेस ने उठाए हैं, आरजेडी ने कहा है कि ये वोट चोरी है, ये इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिली भगत है जिसके कारण कांग्रेस और आरजेडी को वोट नहीं मिले, वो सीट नहीं जीत पाए। उन्होंने बात की है माइग्रेशन के प्रॉब्लम की भी, उन्होंने बात की है अनएम्प्लॉयमेंट की, उन्होंने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन्होंने बात की है डेवलपमेंट की, विमेन सेफ्टी की। क्या लगता है आपको इन सब आर्गुमेंट्स के बारे में? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष जिस तरह से चुनाव से पहले ही हार का ठिकरा किसके माथे फोड़ा जाए, इसकी तलाश में था। और इस तरह से एसआईआर और ऐसे मुद्दे को लगातार उसके पीछे विपक्ष पड़ा हुआ था। तो हम लोग समझ ही रहे थे कि ये हार चुकी है और ये अपने हार का ठिकरा किसके माथे पर फोड़ना है, इसकी तलाश कर रहे हैं सिर्फ। और जिस तरह से हमारी सरकार ने विमेन सेफ्टी हो और विमेन एम्पावरमेंट पर काम किया, तो इससे निश्चित रूप से वो डरी हुई थी। और एक तरफ हम लोग महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे थे और एक तरफ से हमारा जो विपक्ष था महिलाओं को अपमानित करने के लिए, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जी के दिवंगत माता जी को भी अपमानित करने के लिए मंच से गाली देने का काम किया और विपक्ष के लोगों ने उसको सराहा, उसको सपोर्ट किया। तो ये दर्शा रहा था कि महिलाएं किसके समय में ज़्यादा सेफ हैं और इसीलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। और ये लोग एक प्रयास भी साथ हार मान चुके थे पहले ही। आपने देखा कि किस तरह से लोग, राहुल गांधी जी मछली मारने गए थे, उसमें तेजस्वी जी मछली मारने नहीं गए थे। तो ये भी दर्शा रहा था, सब लोग समझ रहे थे कि ये एकजुट नहीं है, विपक्ष हार चुका है और हर एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने के लिए तैयार है। जब हम बात करें डबल इंजन सरकार की, एनडीए जो सेंटर में भी है और एनडीए अब असेंबली इलेक्शंस जीतकर बिहार में भी एक बार फिर गवर्नमेंट बनाएगा। आगे क्या ऐसे प्लान्स हैं बिहार की डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि जब चाहे हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, विमेन सेफ्टी की बात करें, ये सब मुद्दे अभी भी रेलेवेंट हैं, इनके ऊपर काम करना जरूरी है। निश्चित रूप से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हम लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। जैसे
कि आपने बताया एम्प्लॉयमेंट पर और भी हम लोग काम करेंगे, हमारी सरकार ने लगातार प्रयास की है। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग बिहार में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ताकि जो जब तक हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं मिलेगा तब तक थोड़ी मुश्किल है। और इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार में औद्योगिकरण हुआ भी है। जो जंगल राज के समय में जो इन्वेस्टर यहाँ से भाग करके गए थे, जो उद्योगपति यहाँ से भाग करके गए थे, उन लोगों का विश्वास जीतने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति हमारे प्रदेश में सुधरा है, आप सब जानते हैं। लोग विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन मर्डर का ग्राफ आप डाटा देख लीजिए, 47% घटा है, किडनैपिंग 99% घटा है। तो इस तरह से बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हुई है, रोड का कंडीशन अच्छा हुआ है, आज बिल्डिंग की स्थिति अच्छी है, और हमारे पास कुशल कारीगर हैं। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर के एक जो इकोसिस्टम होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वो अब हमारे पास उपलब्ध है। और इसलिए आने वाले दिनों में हम लोग बिहार में औद्योगिक क्रांति करेंगे और बिहार के युवाओं को यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया भूषण चौधरी जी, एंड वंस अगेन congratulations on this massive victory of the NDA in Bihar. I'm also being joined by Ritesh Mishra. He is